IMF शराइत पर अवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ। ज़िमनी फाइनेंस बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सिगरेट्स और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। GST की शरह 17% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी। गैस सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112% से ज़ायद महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 29% तक महंगी। इत्तलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। हुकूमत किफायतशुमारी पैकेज का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और ममनुआ फंडिंग केसेस। इमरान खान के पास इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी और बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का आज आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरती इजलास आज फिर तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दिन 12 बजे होगा। पेशावर के इलाके गुलबहार में फायरिंग से ट्रैफिक एहलकार जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट जिला डाकुओं की आमाजगाह बन गया। 6 माह के दौरान 30 से जायद शहरी अगवा। डाकुओं ने मुग़वियों की जंजीरों में जकड़ी और तशद्दुद करते हुए वीडियोस वायरल कर दी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की कमांडर US नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड वाइस एडमिरल बर्ड से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी, बहरी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। और PSL में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।